मित्रों, अब की बार एम्बापे इस पार। देखो कुछ हो ना हो, एंड डेफिनेटली भाई आज यहाँ पर क्योंकि भाई जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट हैं तो तुम भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर उस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, तो अपन ने इसलिए यहाँ पर इस एपिसोड को लेट थोड़ा पब्लिश करेंगे। लेकिन कोई आए ना आए, फुटबॉल जगत में तो सबसे बड़ा धमाका हो गया है और किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड के प्लेयर बनने वाले नहीं है। ना 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 ना, वो आदत लग गई है ना पिछले 2-3 साल से ऐसी बात करने की, बन चुके हैं। द लीस्ट हाइप्ड ट्रांसफर जिसको बताया जा रहा है उसको 94 मिलियन व्यूज मिले हैं और पूरे अगर हम यहाँ पर फुटबॉल हिस्ट्री की बात करें तो ट्रांसफर हिस्ट्री में ये थर्ड मोस्ट लाइक्ड ट्वीट यहाँ पर बन चुका है, जब रियल मैड्रिड ने यहाँ पर ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस किया कि किलियन एम्बापे उनके नए यहाँ पर सुपुत्र हैं। लेकिन एम्बापे यहाँ पर आ रहे हैं, नंबर 9 की जर्सी ले रहे हैं। तुम लेवल देख पा रहे हो कि एम्बापे को किस तरीके से लाया जा रहा है। यहाँ पर चैंपियन लीग जीते और एम्बापे को लिटरली यहाँ पर 24 और 48 घंटे के बीच में अनाउंस कर दिया रियल मैड्रिड ने कि एम्बापे उनके नए प्लेयर बनने जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर बहुत टाइम से हर चीज़ तय थी, यानी कि जब यहाँ पर पीएसजी चैंपियन लीग खेल रही थी तब भी ये चीज़ तय हो चुकी थी। यानी कि हम जब फुटबॉल डेली पे जनवरी फरवरी के टाइम पे इस चीज़ पे बात कर रहे थे तब ये ऑलरेडी तय हो चुका था। अब देखो, अमूमन जब देखा जाता है कि जब भी कोई फुटबॉल ट्रांसफर होता है तो जो सबसे बड़ा डिस्कशन होता है वो ये होता है कि वो किस क्लब की तरफ जा सकता है, किस क्लब की तरफ यहाँ पर मुंह मोड़ सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एम्बापे इतना बड़ा प्लेयर है और रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं एकमात्र डेस्टिनेशन यहाँ पर दिख रही थी, इसलिए यहाँ पर अब इस समय सोशल मीडिया पे जो बस क्रिएट है ना वो ये है कि एम्बापे का इफेक्ट कैसे होने वाला है और एम्बापे और रियल मैड्रिड की जो इनएविटेबल टीम सी लग रही है, इसको हराने के लिए सामने कैंडिडेट कौन सा है। देखो, इस चीज पे हम लोग आज लाइव स्ट्रीम में जरूर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड की और खबर की बात करें तो यहाँ पर लेनी यूरो पे भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्ट इस समय बना हुआ है। बीच में ठंडा हो गया था लेकिन वापस से जब उसको यहाँ पर वेम्बले में देखा गया चैंपियन लीग फाइनल अटेंड करते हुए तो उसके बाद से फिर से अटकलें लगानी चालू हो गई कि भाई यहाँ पर तो रियल मैड्रिड कुछ खेल खेल रही है। लेकिन एक खेल और खेला जा रहा है और वो है अल्फोंसो डेविस पे। देखो, शुरुआत से लेके अभी तक अल्फोंसो डेविस का मामला कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के पक्ष में और आज भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा राजनीति के टच में बात करेंगे। लेकिन देखो, ऐसा है, रीसेंट रिपोर्ट्स ने जर्मनी से रिपोर्ट्स आई है वो ये बता रही हैं कि इस समय अल्फोंसो डेविस कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा एलिजियंस है ना वो बायर्न म्यूनिख की तरफ तो गया है, थोड़ा सा तो गया है और यहां पर रिन्यूअल की बातें चल तो रही हैं। इसी के साथ यहाँ पर नाचो शायद से जाते हुए दिख रहे हैं और खुद फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कहा कि शायद से मॉड्रिच अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करता हुआ दिख रहा है। अब देखो, तुमको पता है मॉड्रिच पे यहाँ पर नंबर 10 की जर्सी है और यहाँ पर ऐसा बताया गया था शायद से किलियन एम्बापे जो जर्सी पीएसजी में पहन रहे हैं, जो जर्सी फ्रांस में पहनते हैं, वही जर्सी वो यहाँ पर रियल मैड्रिड में पहनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन खुद यहाँ पर सोर्सेज ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि एम्बापे ने एक भी बार इस चीज़ की डिमांड नहीं करी। उसकी डिमांड यही थी कि भाई जो जर्सी अवेलेबल है तो वो दे दो। तो यहाँ पर फिर रियल मैड्रिड ने कह दिया कि नंबर 9 की एक एम साइज जर्सी है वो अवेलेबल हो जाएगी। खैर, एम साइज जर्सी से ज़्यादा है। गिव अवे का रिजल्ट आज भाई इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, तो डू मेक श्योर आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ जाए क्योंकि आने वाले टाइम में लेन देन तो वहाँ पर भी चलता रहेगा। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर एक और काफ़ी बड़ी न्यूज़ से, तो भाई वो आती है आज से 2 दिन पहले जब जोसे मोरिन्यो टर्की के क्लब फर्नाबाशे से भाई यहाँ पर लिंक होते हैं और फिर आने वाले दिनों में वो इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं। लेकिन तुम जोसे मोरिन्यो का चाहे यूरोपियन मीडिया उसको कितना भी कहे, लेकिन उसकी जो हाइप है, उसका जो मैजिक है, उसका जो एक रुतबा है ना भाई, उसको यहाँ पर कोई ज्यादा काउंटर कर नहीं सकता। और मैं इस चीज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यूरोप में कोई ऐसा मैनेजर है नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फैंस में ऐसा ऑरा और रुतबा रखता हो जैसे जोसे मोरिन्यो रखता है। ये उसके यहाँ पर अनाउंसमेंट से कह लो या फिर उसकी जो इनॉग्रेशन, जो उसका एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर इवेंट करवाया गया था उसमें दिखता है जहां पर 30,000 से ज्यादा लोग थे और जिस तरीके से उसको रिएक्शन मिल रहा था ना वो काबिलियत तारीफ था। चैंपियन लीग में भी उसको प्लेऑफ खेलना है और यहां पर देखो, मेरे को नहीं पता था कि उसने बोला था कि पोर्चुगल में जब फर्नांडो सैंटोस को निकाला गया वर्ल्ड कप के बाद अपसेट के, उसको थोड़ा सा तो रिग्रेट हुआ कि उसने यहां पर पोर्चुगल की जॉब क्यों नहीं ली। भाई वो ले लेता ना, मतलब पोर्चुगल के चांसेस यहां से यहां थे। देखो, ऐसा नहीं है कि रॉबर्टो मार्टिनेज कुछ गलत काम कर रहा है, बट भाई जोसे मोरिन्यो यूरोज वर्ल्ड कप में अगर यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ
हाँ, ये अलग बात थी कि देखो हैंकी पैंकी होने के चांसेस तो होते हैं, अगर रोनाल्डो टीम में हो, मोरिनियो टीम में हो और ब्रूनो फर्नांडिस जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर टीम में हो, तो हैंकी पैंकी होने के चांसेस तो देखो बनते तो हैं। इसी के साथ अगर बात करें बार्सिलोना से, तो देखो बार्सिलोना पे इस समय यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एम्बापे आ रहा है, जवाब होगा, और इस पर भी आज हम लाइव स्ट्रीम पे बात करेंगे। लेकिन सवाल इस चीज का है कि बार्सिलोना अभी रियलिटी में कहां पर है। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, यानी कि 4 जून तक लगभग उन पर 26 दिन और है, उनको 130 मिलियन रेस करने ही पड़ेंगे। ऐसा बताया गया है कि इस पूरी सिस्टम की जो कमान है वो यहाँ पर डेको और लेपोर्टा के पास है, और हंसी फ्लिक को इससे प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ये भी बताया गया रेलेवो की रिपोर्ट में कि भाई हंसी फ्लिक को जब यहाँ पर प्रोजेक्ट दिखाया गया और जब बताया गया कि भाई लेपोर्टा और डेको ये सोचते हैं, तो हंसी फ्लिक को किसी चीज पे ज्यादा एतराज था नहीं। अब देखो ऐसे में यहाँ पर जो इस समय अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये है कि देखो प्लेयर्स तो सेल करने पड़ेंगे। ऐसे में नाम आता है कि सबसे पहले किसको सेल करना है, लेकिन किसको लेके आओगे। अब देखो अभी रिसेंटली आया है कि हंसी फ्लिक यहां पर एक मिडफील्डर चाहता तो है, लेकिन वो फ्रेंकी डियोंग को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और यहां पर लेकिन तभी जब एक टॉप मिडफील्डर और आए, और ऐसे में यहां पर जोशुआ किमिक का नाम आ रहा है। मैं पहले बता दूं, किमिक इज नॉट द आंसर जो बार्सिलोना की इस समय प्रॉब्लम है, बट फिर भी लेपोर्टा काफी ज्यादा इस चीज को पुश कर रहा है। इसके साथ ही वो जाओ फिलिक्स और जाओ कैंसेलो के लिए भी अच्छा खासा पुश कर रहा है। इसी के साथ यहां पर अराउहो की डील पे भी इस समय मामला तो अटका हुआ है। ऐसे में यहां पर देखना पड़ेगा कि बार्सिलोना कब, कैसे और कितने पैसे रेस कर पाती है, क्योंकि जहां तक मेरे को याद है रफीनिया भी यहां पर ट्रेडेबल है, अंसु फाटी भी यहां पर ट्रेडेबल है, अराउहो भी इस समय लिस्ट पे है, और यहां पर फ्रेंकी डियोंग को भी रखा गया है। जो अनट्रेडेबल बताए गए हैं शायद से 4-5 प्लेयर, वो है यहां पर गावी, उसके बाद यहां पर पेड्री, उसके बाद यहां पर कुबारसी, लमिन यमाल, और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मार्क आंद्रे टर स्टेगन। हाँ भाई, आंद्रे टर स्टेगन को भी इन्होंने अनट्रेडेबल रखा हुआ है, ठीक है। खैर इसी के साथ अगर बात करें अब अल पॉटी नसर से, तो भाई यहां पर अल सैक्सी नसर ने कासिमीरो के लिए 100 मिलियन का यहां पर ट्रांसफर ऑफर, ऐसे रिपोर्ट्स बता रहे हैं सोर्सेज। देखो अभी भी पता नहीं चला कि रिपोर्ट जीरो किसकी है, किसने पहले इस चीज को पब्लिश किया है, लेकिन काफी सारी रिपोर्ट्स अब मेन स्ट्रीम में इस चीज को कवर कर रही हैं। इवन यहां पर खुद यूनाइटेड के जो एग्रीगेटर है, यूनाइटेड के जो खुद के पंडित्स हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं इंटरनेट पे कि कहीं ना कहीं 100 मिलियन का ऑफर आ सकता है। और ऐसे में चाहे टेन हैग रुके या ना रुके, शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये एक ऐसा ऑफर हो सकता है जो कि वो शायद से नहीं ठुकराएंगे। 60 मिलियन में खरीदा था, 40 मिलियन का प्रॉफिट कासिमीरो के इस सीजन पे अगर कोई दे सकता है तो वो सऊदी क्लब है। इसलिए भाई सऊदी क्लब भाई कुछ प्लेयर्स के लिए तो भगवान की तरह आता है। 100 मिलियन बहुत बड़ी बात होती है। अब देखो ये अलग बात है कि शायद से काफी सारे लोग अभी भी इस चीज पे अटकलें लगा रहे हैं कि भाई कौन सा क्लब हो सकता है सऊदी का, लेकिन इसमें मेरे को लगता है ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि कासिमीरो ज्वाइन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल नसर को करेगा। सेंस भी बनाता है, उनको आई बॉल्स भी मिलेंगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कासिमीरो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पार्टनरशिप भी उनको वापस से देखने को मिल सकती है। हाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ पर वो बेंजिमा के साथ उसको पेयर अप कर दें उसको मनाने के लिए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एनगोलो कांटे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा चांसेस अल सैक्सी नसर के ही हैं। इसी के साथ यहाँ पर बात करें अगर अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की जब बात छिड़ी है, भाई टेन हैग का क्या हिसाब है। अब देखो ये थोड़ा सा टेन हैग की खिसियात तो सकता है। एफए कप जीता है, पूरे साल चिल्लाता रहा कि इंजरी से यहाँ पर हम घायल है, इंजरी से हमको काफ़ी आहत है, हम इंजरी से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर अब उसके फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा रिव्यू कर रही है। लेकिन असल में जो असली रीज़न टेन हैग की छी छा करने का है या फिर छी छा होने का है, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि देखो जब टेन हैग एफए कप जीतने से पहले और एफए कप जीतने के बाद जब लगातार ये कहता रहा कि भाई वो यहां पर ऑलरेडी सुन चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, उसके बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर से सोर्सेज से खबर आई है कि वो अभी भी रिव्यू कर रहे हैं और छीछा अभी रुकी नहीं है। क्योंकि टेन हैग चीचा की छीछा यहां पर अभी इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि रिव्यू अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है। काफी रिपोर्ट्स के हिसाब से यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बाकी मैनेजर्स के एजेंट से बात कर रहे हैं, जहां पर दो जो सबसे बड़े नाम आए हैं वो है यहां पर थॉमस टुकल का और मॉरिशियो पोचेटिनो का।
वैसे नाम तो देखो गैरेथ साउथगेट का भी आया है, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर साउथगेट का कोई ज़्यादा चांस बनेगा, बिकॉज एक तो क्लब लेवल पे वो अनप्रूवन है। अब ये अलग बात है कि रेडक्लिफ कुछ भांग वांग फूक फाक ले, अगर घोड़े का कुछ हो कुछ हो घास वास फूक ले तो अलग बात है, बट इसके अलावा तो देखो मेरे को ज़्यादा चांसेस यहाँ पर लगते नहीं है बिल्कुल भी। इसी के साथ यहाँ पर अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें ना, तो देखो सिटी के रिगार्डिंग ये खबर सामने निकल के आई है कि यहाँ पर 2 प्लेयर्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा ट्रांसफर मार्केट घूम सकता है। पहला है यहाँ पर केविन डी ब्रुयने और दूसरा यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा। अब देखो बर्नार्डो सिल्वा जहां पर डेफिनेटली इस समय और यूरोपियन फुटबॉल को सर्च कर रहा है, लेकिन केविन डी ब्रुयने के रिगार्डिंग बार बार सऊदी लीग का चर्चा आ रहा है, डिस्पाइट कि यहां पर केविन डी ब्रुयने की तरफ से ऐसा कोई हिंट नहीं दिया गया कि वो सऊदी फुटबॉल या फिर सिटी में कंटिन्यू करना चाहता है, जिसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अभी भी सऊदी फुटबॉल का पैसा मंडरा रहा है। देखो मैं पहले बता दूं, यहां पर अनलाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी को इतने पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैनचेस्टर सिटी में डील नहीं होने वाली। केविन डी ब्रुयने को वो तब तक नहीं बेचेंगे जब तक केविन डी ब्रुयने खुद इस चीज को नहीं सामने से आके कहते कि भाई यहां पर हम पैसा नहीं, मतलब मैं यहां पर सिटी का अब जो चैप्टर है उसको क्लोज कर रहा हूं। इसके रिगार्डिंग में वो यहां पर पहले लुकस पाकेता, और इसके रिगार्डिंग वो यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रूनो गमारेस, क्योंकि न्यूकासल को भी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत तो है। इसी के साथ अगर अपनी लास्ट अपडेट की बात करें तो छीछा की बात आई है, तो पीएसजी की भी थोड़ी छीछा हुई है, क्योंकि यहां पर पीएसजी के पॉपो यानी कि लियोनेल मेसी की बात करें, उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पे 3 गिव अवे करे, लेकिन तीनों गिव अवे जिसमें उन्होंने यहां पर इंटर मियामी की जर्सी को साइन करके गिव अवे करने का वादा किया है बार्सिलोना और अर्जेंटीना, पीएसजी तो है ही नहीं। इससे पता चलता है कि भाई देखो पीएसजी को कौन मानता भी है। भाई पीएसजी एक ऐसा क्लब है जिसको उसके प्लेयर छोड़ ही देते हैं, मतलब सारे रिश्ते चूड़ी वूड़ी सब वहीं तोड़ के आते हैं, उसके बाद उसकी बात ही नहीं करते बिल्कुल भी। अब इसीलिए पता है पीएसजी की इज्जत नहीं है जनरल मार्केट में।